गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज सैटेलाइट। तो ग्रेविटेशन में जो हमारा अर्थ से रिलेटेड था वो अब सब कुछ हमारा खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे सैटेलाइट की बात। और सैटेलाइट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सैटेलाइट आपने पढ़ा हुआ है कि वो जो भी प्लैनेट्स हैं उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और अभी हम बेसिकली अपने अर्थ के सैटेलाइट्स की ही बात करेंगे। तो वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और वो हमारी अर्थ की सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट पे होते हैं। और अगर हमें कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से भेजना है, जैसे मून तो ऑटोमेटिकली वहां पर है, उसको तो हमने नहीं भेजा वहां, लेकिन हम कुछ सैटेलाइट खुद भी बनाकर भेजते हैं, तो हमें एक स्पीड से, एक वेलोसिटी से उन्हें थ्रो करना पड़ता है, भेजना पड़ता है, तब जाके वो अर्थ के ऑर्बिट में रुक पाते हैं। और फिर वहां से फिर वो अर्थ के ऑर्बिट में ऐसे क्या करते रहेंगे, रोटेशन अर्थ के चारों तरफ करते रहेंगे। ठीक है, तो हमें काफी सारे इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज और कंसेप्ट जो है वो समझने हैं। तो सबसे पहले सैटेलाइट और इसके टाइप। तो सैटेलाइट होता क्या है, इट इज ए बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड ए कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। तो सैटेलाइट हम किसे बोलते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी बॉडी के अराउंड जो घूम रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उससे हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट। और ये दो टाइप के होते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं मून, तो मून का मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है, और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब सैटेलाइट दो टाइप के हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जो नेचर ने हमें दिए हुए हैं वो कौन से सैटेलाइट्स हो गए, नेचुरल। एंड फॉर एग्जांपल मून, और भी सभी प्लैनेट्स के अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द मैन मेड सैटेलाइट्स व्हिच हैव बीन पुट इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। हम कोई भी ऐसा सैटेलाइट जिसे कि पुट करते हैं अर्थ के ऑर्बिट में या किसी भी दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और ये भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है जियो स्टेशनरी यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, और एक होता है पोलर सैटेलाइट। ये सेकेंड है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब एक बार हम फर्स्ट वाले को समझते हैं। जैसे ये आपके पास एक ग्लोब है, आपको पता है अर्थ जो है वो एक फिक्स डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, रोटेट। और हमने क्या किया, अब एक सैटेलाइट जो है वो भी कुछ डिस्टेंस पे ले जाके यहाँ छोड़ दिया। आर्टिफिशियल की हम बात कर रहे हैं, और हम ये बात कर रहे हैं कि ये भी वैसे ही रोटेट कर रहा है जैसे अर्थ रोटेट कर रही है। मीन्स जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया अभी यहाँ पर है, तो ये सैटेलाइट भी यहाँ। जैसे ही इंडिया चल के यहाँ, तो ये सैटेलाइट भी यहाँ। अब इंडिया चल के यहाँ, तो ये सैटेलाइट भी यहाँ। मीन्स जितनी स्पीड से अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उतनी ही स्पीड से ये भी रोटेट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, हमें ये सैटेलाइट हमेशा दिखता रहेगा, है ना। हम जैसे जैसे जा रहे हैं, ये भी हमारे पीछे पीछे जा रहा है। तो हम अगर इसको देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, ये हमें एक हमेशा एक फिक्स पोजीशन पे दिखेगा। तो इस टाइप ऑफ सैटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो अर्थ से हमें बिल्कुल कैसे लगते हैं, फिक्स, की इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि ये तो एक तो अर्थ जिस एक्सिस में रोटेट कर रही है, ये उसी एक्सिस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और ऊपर से जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है उसी स्पीड से ये भी चल रहे हैं। दैट मीन्स अर्थ अगर अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है, तो ये भी अर्थ के एक्सिस के अराउंड जो रिवॉल्यूशन कर रहा होगा वो कितने आवर्स में कर रहा होगा, 24 आवर्स। पता नहीं यहाँ लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ। कितने आवर में ये रिवॉल्यूशन अपनी कंप्लीट करेगा, 24 आवर्स। तो क्या हो गई इसकी डेफिनेशन, it is a satellite which appears to be fixed at a definite height to an observer on earth is called geostationary satellite। ये वो सैटेलाइट है जो कि किसी भी ऑब्जर्वर को एक डेफिनेट हाइट पे हमेशा कैसा लगेगा, फिक्स। मींस ये कहीं गया ही नहीं, इसी पोजीशन पर है। तो इस टाइप ऑफ सैटेलाइट को हम जियोस्टेशनरी बोलते हैं। दे रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट in the same sense of rotation as that of the अर्थ। और या फिर इक्वेटर में कैसे रोटेशन कर रहे हैं, अराउंड इक्वेटर। ये वाली जो रेडियस होती है वो कौन सी होती है, इक्वेटर। आपको पता है ये कितनी हाइट पे इन्हें रखा जाता है, 36,000 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है।
क्यों याद रखना है? क्योंकि मैंने अभी बताया सैटेलाइट को एक वेलोसिटी से ही फेंका जाएगा, थ्रो किया जाएगा या फिर उस ऑर्बिट तक पहुंचाया जाएगा ताकि वो वहां रुक जाए। क्योंकि आपने पढ़ा है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे आप थ्रो करोगे वो एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, उसके बाद नीचे, लेकिन आप चाहते हो वो सैटेलाइट नीचे ना आए, वो ऊपर ही रहे, तो मतलब आपको एक ऐसी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। और ऊपर से आप चाहते हो कि ये अर्थ के सेम एक्सिस से रोटेट करे और सेम स्पीड से रोटेट करे, यानी हमें वो हमेशा फिक्स लगे। तो आपको अब वेलोसिटी फिक्स हो गई और सब कुछ फिक्स हो गया, तो मतलब एक हाइट भी फिक्स होगी, तो इतनी हाइट पे आपको सैटेलाइट को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो अर्थ की एक्सिस के अराउंड बिल्कुल सेम सेंस ऑफ रोटेशन जैसे अर्थ की है वैसे करेगा। यानी कितने आवर में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा? 24 आवर्स। और इसके एग्जांपल है इनसेट 2B एंड इनसेट 2C, और ये यूज होते हैं हमारे इन कम्युनिकेशन, रेडियो, टीवी सिग्नल, जो भी सिग्नल वाले होते हैं ये सारे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं, इसीलिए ये बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ रोटेट कर भी रही है तो हमारे जो सिग्नल आ रहे हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती। जैसे ही ये रोटेट होके यहाँ से यहाँ आया तो सैटेलाइट भी यहाँ अभी भी सेम एक ही डायरेक्शन में क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन में सिग्नल आएंगे। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा सैटेलाइट भी वैसे वैसे रोटेट करेगा, तो हमारे सिग्नल में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम पोलर सैटेलाइट पे। नाम से समझ गए, ये इक्वेटर के अराउंड यानी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा था, अब ये कैसे करेगा? पोल्स के अराउंड। दीज आर दोज सैटेलाइट्स व्हिच रिवॉल्व इन पोलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 90 मिनट्स। इसका जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का वो कितना है? 90 मिनट्स। तो ये आपने फिर से अर्थ ली, और अब जो सैटेलाइट है वो कैसे रोटेट कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है इसके पोलर एक्सिस के अराउंड, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और कितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है? 90 मिनट्स में। और इसको हमें कितनी हाइट तक रखना पड़ेगा? एटलीस्ट 500 to 800 किलोमीटर हाइट, तब जाके ये नीचे नहीं आएगा। तो कम से कम इतनी हाइट है ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए, उसके बाद ये रिवॉल्यूशन करता रहेगा, लेकिन अर्थ के सेम स्पीड से रिवॉल्यूशन कराने के लिए उसे आपको कम से कम कितनी हाइट पे भेजना पड़ेगा? इतनी हाइट। इतने के बाद भी वो रिवॉल्यूशन करेगा, यानी वापस अर्थ पे नहीं आएगा, बट स्पीड चेंज होगी। अगर आपको अर्थ के साथ स्पीड मैच करनी है तो इतना डिस्टेंस पे ले जाना होगा। तो हमने यहाँ ले जाके उसे छोड़ दिया, कम से कम जितनी हाइट हम दे सकते हैं किसी भी सैटेलाइट को रिवॉल्व कराने के लिए, तो वो हो गई 500 to 800 किलोमीटर के बीच, डिपेंड्स ऑन इट्स मास। तो इसने यू रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, और हमने देखा इसने एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में कर लिया? 90 मिनट्स में। तो इसको हमने यूज किया, कैसे यूज किया? जैसे ही ये 90 मिनट्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके आया तो अर्थ तो कुछ आगे सरक गई होगी, क्योंकि अर्थ तो पूरे एक दिन में यानी 24 आवर्स में एक रिवॉल्यूशन कर रही है, और ये तो करीब 1.5 घंटे में ही अपना एक रिवॉल्यूशन कराया। तो इसको हम यूज करते हैं जो हमारी फोरकास्टिंग है या फिर डिफेंस है, इन सब में, सर्विलेंस में, फोरकास्टिंग में, वेदर में। कैसे? हम इस सैटेलाइट के अंदर एक कैमरा लगा लेते हैं, और इस कैमरे का जो रिजोल्यूशन हम रखते हैं वो कितना रखते हैं? 1/18। कितना रखते हैं? 1/18। मतलब जैसे ही ये सैटेलाइट यहाँ आया, इसने इस 18th पार्ट का, इस जो अर्थ है उसके 18th पार्ट का इसने फोटो खींच लिया। ठीक है, फिर ये यहाँ आया, फिर से 18th पार्ट का फोटो खींच लिया, फिर यहाँ आया 18th पार्ट का फोटो खींच लिया। ऐसे करते 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 इसने पूरा एक रिवॉल्यूशन में इतने एरिया का फोटो खींच लिया, और इतनी देर में अर्थ यहाँ से यहाँ आ गई होगी, है ना? फिर से रिवॉल्यूशन स्टार्ट, फिर 1/18 पार्ट, 1/18 पार्ट, ऐसे ऐसे करते करते ये फोटो खींचता गया सबकी। ठीक है, और 24 घंटे बाद जब अर्थ घूम फिर के वापस उस पोजीशन पे आई, मान लो जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो इतने तक ये पोलर सैटेलाइट पूरे, हमने इसको डिवाइड करके मैथमेटिक कैलकुलेशन लगा के पूरे अर्थ की ये फोटोज क्लिक कर बैठा था। ठीक है, इसी हिसाब से हमने रिजोल्यूशन दिया ना कि इतना एरिया ये कवर कर ले, क्योंकि अब अर्थ इसके बाद घूमने वाली है, यानी ये एरिया मुझे बाद में नहीं मिलेगा, तो मुझे इतनी रिजोल्यूशन का कैमरा वहाँ सेट करना होगा। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे पास पूरे अर्थ की इमेजेस आ गई, जिस प्रोसेस को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। ठीक है, और ये इमेजेस आने से हमें क्या पता चल जाएगा कि वहां पर तो क्या रखी है? बाढ़ आ रखी है,
वहाँ पर मॉनसून आ रखा है, तो वहाँ से चल के मॉनसून अब इधर आने वाला है, केरला से अब महाराष्ट्र साइड आने वाला है, या अब महाराष्ट्र से नॉर्थ साइड आने वाला है। तो मीन्स इन इमेजेस से ही हम वेदर फोरकास्ट कर लेते हैं। या फिर कोई वॉर ट्रूप्स वगैरह है ना, किसी ने दुश्मन सेना भेज रखी है और जो भी मतलब जो भी पूरे हथियार के जो टैंक वगैरह हैं वो सब ला रखे हैं, तो वो भी हम फोटोज वगैरह ऊपर से अगर खींच जाती हैं तो वो हम देख पाते हैं। यानी डिफेंस में भी, एविएशन में भी, फॉरेस्ट्री में भी, हर जगह हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं पोलर सैटेलाइट्स का। तो ये आपका सैटेलाइट टॉपिक कंप्लीट। इसको अच्छे से रिवाइज करना है, कहाँ कहाँ इनके यूजेस हैं और इसके एग्जांपल क्या हैं, IRS-1A एंड IRS-1B। तो आपको ये कंप्लीट अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।